हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा क्योंकि हमारा घर टूट गया है। इतना कहकर जंगल में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी। बिजली भी बार बार चमक रही थी। उसी जंगल में टूनी, टूना और उनके दो छोटे बच्चे रहते थे। बारिश के कारण टूनी के घर का सारा खाना खत्म हो चुका था। बच्चों को बहुत तेज भूख लगी थी। तभी एक बच्चा बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो ना। बच्चों, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। घर में रखा हुआ सारा खाना खत्म हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा जो मैं तुम्हें खिला सकूं। टूनी, बच्चों को बहुत भूख लगी है, मैं जंगल से खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए, मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ। टूना तेज बारिश में जंगल की ओर खाना ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर बाद तेज हवा चलती है और टूनी का घर हिलने लगता है। यह देखकर टूनी डर जाती है और जल्दी से अपने बच्चों को लेकर पास के पेड़ पर चढ़ जाती है। तभी तेज हवा और बारिश से उसका घर गिर जाता है। यह देखकर टूनी घबरा जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा क्योंकि हमारा घर टूट गया है। इतना कहकर टूनी अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाती है। कुछ देर बाद टूना खाना लेकर वापस आता है, लेकिन देखता है कि उसका घर पूरी तरह गिर चुका है। यह देखकर वह रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर पूरी तरह टूट गया है। पता नहीं टूनी और मेरे बच्चों का क्या हुआ हो। फिर वह अपने बच्चों और टूनी को ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले वह मिठू तोता के घर जाता है और आवाज देता है, मिठू भाई, मिठू भाई। मिठू बाहर आता है और पूछता है, क्या बात है टूना भाई? मिठू भाई, क्या आपने टूनी और मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं टूना भाई, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो? तब टूना सारी बात बताता है। यह सुनकर मिठू कहता है, टूना भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। फिर दोनों मिलकर टूनी और बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें नीलराज मोर का घर दिखाई देता है। दोनों वहां जाते हैं और टूना आवाज लगाता है, नीलराज मोर भाई। यह सुनकर नीलराज मोर बाहर आता है। तब टूना पूछता है, क्या आपने टूनी और मेरे बच्चों को देखा है? हाँ टूना भाई, आपके बच्चे और टूनी बहन मेरे ही घर पर है। फिर दोनों नीलराज मोर के घर के अंदर जाते हैं। टूनी और बच्चों को सही सलामत देखकर टूना बहुत खुश हो जाता है। एक घना जंगल था जहाँ बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जब भी किसी एक पर मुसीबत आती तो सभी पक्षी मिलकर उसकी मदद करते और हर समस्या का डटकर सामना करते थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हुए। वहां मौजूद थे
टूनी चिड़िया, मिट्ठू तोता, नील राजमोर और कबू कबूतर। चर्चा का विषय था, इस बार जंगल में बारिश नहीं हुई थी, पेड़ सूखने लगे थे, पानी की कमी थी और खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गया था। टूनी चिड़िया गंभीर स्वर में कहती है, दोस्तों, इस बार बारिश नहीं हुई है, जंगल सूख रहा है, पेड़ मुरझा रहे हैं और खाने को कुछ भी नहीं बचा। अगर हम सब मिलकर कुछ नहीं किया तो ये जंगल वीरान हो जाएगा। टूनी की बात सुनकर मिट्ठू तोता भी चिंता में पड़ गया और कहता है, हाँ टूनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यह बहुत बड़ी समस्या है। हमें सभी बच्चों के साथ मिलकर इसका कोई उपाय ढूंढना होगा। यह सुनकर कबू कबूतर भी गंभीर स्वर में कहा, हमें जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना होगा। फिलहाल शाम हो रही है, सबको अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। कल सुबह फिर मिलते हैं और इस पर सोचते हैं। यह सुनते ही सभी पक्षी अपने अपने घर के लिए चल पड़े। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकली। बाहर का दृश्य देखकर वह डर गई। पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, पेड़ जल रहे थे, धुआं उठ रहा था और पक्षी इधर उधर उड़कर अपनी जान बचा रहे थे। टूनी बिना समय गवाए मिट्ठू तोता के घर पहुंची। वह देखती है कि मिट्ठू घर के बाहर बैठा था और दुखी मन से अपने जलते घर को देख रहा था। तभी टूनी चिड़िया कहती है, मिट्ठू, हमें सभी पक्षियों की मदद करनी होगी। हो सकता है कोई अभी आग में फंसा हो। टूनी और मिट्ठू तुरंत कबू कबूतर के घर पहुंचे। वहां अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ, कोई है, मैं आग में फंस गया हूँ। मुझे बचाओ, कोई है, मैं आग में फंस गया हूँ। टूनी और मिट्ठू घबराए नहीं, दोनों बहादुरी से अंदर गए और मिलकर कबू कबूतर को बाहर सुरक्षित निकाल लाए। उसी समय नील राजमोर भी वहां पहुंच गया और सभी पक्षी मिलकर एक सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। एक घना जंगल था जहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक दिन टूनी चिड़िया और चिड़े घोंसले में बैठे थे। तभी टूनी ने चिड़े से कहा, बारिश का मौसम आने वाला है और हमें बारिश से बचने के लिए मजबूत घर बनाने की जरूरत है। तभी चिड़े ने कहा, हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो। बारिश से बचने के लिए हमें मजबूत घर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं मजबूत घर बनाने के लिए जंगल के सारे पक्षियों से सहायता के लिए सिफारिश करूंगा। उन लोगों की मदद से हम एक मजबूत घर बना सकते हैं। इतना कहकर चिड़े उड़ता हुआ चील के पास मदद मांगने के लिए चला जाता है और कहता है, चील भैया, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं बारिश से बचने के लिए एक मजबूत घर बनाने की सोच रहा हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेंगे ताकि मैं एक मजबूत घर बना सकूं? तब चील ने कहा, मैं आपका इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। आप किसी और के पास मदद मांगने के लिए चले जाइए। यह सुनकर
चिड़े उड़ता हुआ पास में ही भोलू चिड़िया के पास जाता है और कहता है, भोलू भाई, बारिश आने वाली है और मैं बारिश से बचने के लिए एक मजबूत घर बनाने की सोच रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? भोलू कहता है, चिड़े भाई, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप किसी और की सहायता ले लीजिए। यह सुनकर चिड़े वहां से वापस टूनी के पास आ जाता है। तभी टूनी कहती है, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? चिड़े कहता है, मैंने सभी लोगों से मदद मांगी घर बनाने के लिए, पर सभी ने मदद करने से मना कर दिए। तभी टूनी ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर मजबूत घर बनाएंगे। इतना कहकर वह दोनों घर बनाने में जुट जाते हैं और कुछ ही दिनों में वह बहुत ही मजबूत घर बना लेते हैं और नए घर में टूनी और चिड़े बहुत खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बारिश इतनी जोर से हो रही होती है कि सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। फिर बारिश से झूम रहा होता है और वह भी बारिश के झूमने को सहन नहीं कर पाता। तभी वह सोचता है और कहता है कि मुझे बारिश से बचने के लिए चिड़े के यहाँ जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। अगर वह अपने घर में मुझे आश्रय दे देता है तो मैं बारिश से बच जाऊंगा। इतना कहकर वह उड़ता हुआ चिड़े के घर पे जाता है और बाहर से आवाज़ देता है, चिड़े भाई, मुझे अपने घर में पनाह दे दो ताकि मैं बारिश से बच पाऊँ। चील की आवाज़ सुनकर टूनी और चिड़े आपस में बातें करने लगते हैं। टूनी चिड़े से कहती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी चिड़े कहता है, हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर वह चील को घर में ले आता है। घर के अंदर आते ही चील ने चिड़े से कहा, चिड़े भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी मदद नहीं की और फिर भी आपने मेरी मुसीबत के समय सहायता किए हैं। तभी चिड़े कहता है, कोई बात नहीं चिल भैया, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। फिर चील कहता है, मैं आज के बाद सभी लोगों की मदद करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और यह एक अच्छी आदत है। समाज में एक दूसरे की मदद करना मानवीय गुण है जो हमें मिलजुल कर अच्छे समाज के निर्माण में मदद कर सकता है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।